और प्रधानमंत्री का भाषण यूं समाप्त हुआ। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मीरा शंकर जी हैं, जो अमेरिका में भारत की राजदूत रह चुकी हैं, और मनोज जोशी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। तो ऑर्केस्ट्रा का ट्यून सेट हो चुका था, लेकिन प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि नई सिम्फनी ऑलरेडी तैयार है, बज रही है। उनके भाषण पे पहली प्रतिक्रिया आपकी, मीरा शंकर जी। अब उन्होंने 2-3 चीज़ों पे जोर दिया है। एक तो जो अमेरिका और हिंदुस्तान के बीच में जो आइडियाज़ का फ्लो रहा है, जबकि हम लोग इतने करीब नहीं थे, फिर भी जैसे थूरो के जो आइडियाज़ थे वो महात्मा गांधी पे असर पड़ा, महात्मा गांधी के आइडियाज़ मार्टिन लूथर किंग पे पड़े, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी काफ़ी आइडियाज़ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। दूसरा, तो एक तरफ तो लोकतांत्रिक मूल्यों पर जोर दिया गया है जी, कि भारत और यूएस दोनों लोकतांत्रिक देश हैं, और इसमें जो है ये मूल्य बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। और दूसरा, जो अमेरिका और हिंदुस्तान के बीच जो सामरिक साझेदारी है, उसके ऊपर भी जोर दिया है, और ये कहा गया है कि न केवल ये जो साझेदारी है न केवल अमेरिका और भारत के लिए महत्वपूर्ण है, पर पूरे एशिया में शांति, समृद्धि और स्थिरता लाने के लिए बहुत अहम भूमिका निभाती है। आतंकवाद पे जोर दिया गया है कि आतंकवाद को के खिलाफ हमें एकजुट होके लड़ना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये अच्छा आतंकवादी है या बुरा आतंकवादी है। और क्या ऐसा है क्या कि आतंकवाद पे दुनिया में लोग एकजुट होकर नहीं लड़ रहे हैं? हाँ, वो तो है, क्योंकि कहते हैं ना, कहते हैं कि वन मैन्स टेररिस्ट इज अनदर मैन्स फ्रीडम फाइटर। सो उन्होंने पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन साफ साफ कह दिया कि पड़ोस में पैदा होता है उसका। सो पॉलिटिक्स की तौर से टेररिज्म को देखना और उसको एक तरीके का लीवरेज बना देना, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए विश्व में। और फिर लेकिन जब उन्होंने अमेरिका का आभार जताया कि मुंबई हमले में हमारी साइड रहा, उसका हासिल क्या है, उसका नतीजा क्या है? वो साइड तो था, नतीजा तो पाकिस्तान के ऊपर है, क्योंकि जो आतंकवादी हैं जिन्होंने ये हमला किया था वो पाकिस्तान में बैठे हैं, और वहाँ पे न तो इतना विल दिख रहा है कि न ही कुछ इच्छा दिख रही है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और पाकिस्तान के लिए ये बहुत एक टेस्ट केस हो गया है कि वो मुंबई का जो केस है, और अब पठानकोट भी, और पठानकोट, उसको किस तरीके से आगे ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे। मनोज जी, शुरुआत उन्होंने अमेरिकी सैनिकों के बलिदानों के साथ की, और बाद में जब उनका भाषण बढ़ता है तो उसमें अमेरिका के साथ रक्षा संबंधों पर बहुत जोर है, खासकर सागरी रक्षा संबंधों, मतलब समुद्री, मतलब वो पूरा एक नक्शा खींचते हैं कि यहाँ से लेकर वहाँ तक हम एक स्वाभाविक दोस्त की तरह उभरते चले जा रहे हैं। इस भाषण में मैं मनमोहन सिंह का 2005 का भाषण देख रहा था, हालांकि 11 साल का वक्त बहुत लंबा होता है इसके बीच में। नॉर्मन बोरलॉग ही एक कॉमन है दोनों के भाषण में, बाकी लोकतंत्र का यहाँ बखान वहाँ बखान, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जिस वक्त यहाँ पर एक फिल्म के रिलीज होने पे बात हो रही है, वहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात हो रही है। लेकिन फिर भी ये प्रधानमंत्री के भाषण का मुझे लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, खासकर जब वो कहते हैं कि एशिया में कोई अग्रीड सिक्योरिटी आर्किटेक्चरल सिस्टम नहीं है। ये क्या कह रहे हैं, इसको किस तरह से पढ़ा जाना चाहिए? देखिए, ऐसा है, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर अगर आप देखें तो ट्रेडिशनली जो शीत युद्ध में था, नेटो था, वॉर्सो पैक्ट उधर था, शीत युद्ध खत्म हुआ, पर नेटो तो अभी है। वो खासकर ज्यादातर उत्तर अटलांटिक, अमेरिका और यूरोप को साथ जोड़ता है। सवाल जो है पैसिफिक में, एशिया पैसिफिक में जो मुद्दा है,
वो ये है कि यहाँ पे एक आर्किटेक्चर नहीं हो सकता है, क्योंकि जो अलग अलग जो यहाँ के देश हैं उनमें आपस में भी विवाद हैं। अगर चीन और वियतनाम या चीन और जापान या जापान और दक्षिण कोरिया, भारत पाकिस्तान, अगर जो हमारे आपसी विवाद हैं तो उसमें एक आर्किटेक्चर आप वहां पे सामने नहीं खड़ा कर सकते हैं। पर वो अपना स्टैम्प तो लगा रहे हैं, अपना एक आइडिया तो दे रहे हैं कि नहीं है, भले हम खड़ा नहीं कर सकते लेकिन नहीं है वो तो हम सब जानते हैं। हाँ। इस समय जो है दो चीजें नजर आ रही हैं। अभी जो एक हफ्ते पहले एस्टन कार्टर जो हैं शैंग्रीला डायलॉग में बोले, वहां उन्होंने एक नया फॉर्मुलेशन दिया, प्रिंसिपल्ड सिक्योरिटी नेटवर्क, सैद्धांतिक सिक्योरिटी नेटवर्क की बात कही। नेटवर्क, ये नहीं कहा कि उन्होंने कि अलायंस होगा। तो उन्होंने उसका मतलब ये था कि अगर आप इस समय एशिया पैसिफिक में देखें, पुराने जमाने में जो था वो हब एंड स्पोक सिस्टम था कि अमेरिका जो है बीच में था। अमेरिका का रिश्ता जापान से था, अमेरिका का रिश्ता साउथ कोरिया से था, अमेरिका का रिश्ता फिलीपींस के साथ। पर अब जो है अमेरिका कोशिश कर रहा है कि इनके आपस में भी रिश्ते बने, जो ये ट्राइलैटरल जो है, जिसमें भारत में भी है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया अमेरिका, इंडिया जापान अमेरिका, इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान यूएसए, ये ट्राइलैटरल एक नेटवर्क्स बन रहे हैं। पर ये अलायंसेज नहीं हैं, ये नेटवर्क्स हैं। तो ये नेटवर्क का जो शब्द है ये बहुत ही सोच समझ के इस्तेमाल किया गया है। पर इसके जो चीन की तरफ से जो है सीका एक संस्था है जिसका भारत भी सदस्य है। चीन कहता है कि ये सीका को जो है, और सीका में लगभग पूरा एशिया उसमें है जी। वो सोचता है कि सीका जो है सामने आए, और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अक्सर जिक्र किया है एशिया फॉर एशियंस। एक उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ जब वो पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं कि पड़ोस में आतंकवाद पैदा हो रहा है, इन यात्राओं से, अफगानिस्तान ईरान से जो अभी इनका सिलसिला चला है, इधर हाल की यात्राओं से ऐसा लगता है कि वो बहुत मुखर होकर कह रहे हैं कि हमारे साथ अगर रिश्ता निभाना है, मतलब अगर ये बात ना भी हो तो पाकिस्तान के साथ अगर बहुत करीब जाकर हमसे वो नहीं बन पाएगा। वो बहुत स्पष्टता के साथ खींच देते हैं वो लाइन, जो मैं मनमोहन सिंह की लाइन में नहीं देख रहा था कि वहां भी आतंकवाद की बात है, पर इस तरह से कि पड़ोस में मेरे पड़ोस में आतंकवाद पैदा होता है। वो बिल्कुल अमेरिकी प्रतिनिधियों को, निर्वाचित प्रतिनिधियों को एक तरह से संदेश दे रहे हैं कि देखिए, ये काफी मेरे लिए तो एक काफी आश्चर्य की चीज है कि भारत में बड़ा आतंकवादी हमला 2008 के बाद नहीं हुआ है। पठानकोट कहा जाता है, पर अगर आप देखें पठानकोट में, अगर आप उसका विश्लेषण करें तो पठानकोट में एक सैनिक फैसिलिटी के ऊपर हमला हुआ था, जहां बंबई में सिविलियनों को जो है आम आदमी को टारगेट किया गया था। फिर भी ये सरकार जो है इसने आतंकवाद को जो है इतना उछाला है पूरे विश्व में जो है। आज ही अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आई है, वहां के वेबसाइट पर है कि आतंकवाद से मरने वाले लोगों की संख्या में 13.4% की कमी आई है 2015 के साल में। 2014 के साल में था, एक और स्टडी देख रहा था कि लगभग 161 देशों में से 90 देश बिल्कुल आतंकवाद से प्रभावित। देखिए, मैं तो आपको और आंकड़े दे सकता हूं। जहां तक कि पाकिस्तान ओरिजिन के जो आतंकवाद है, ये साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल है, दिल्ली की साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल है, उसके आंकड़े जो हैं वो आपको दिखाएंगे कि 2008 के बाद पाकिस्तान ओरिजिन का आतंकवाद हिंदुस्तान में जो है घटता चला आ रहा है। तब ये मुझे समझ नहीं आता है कि इतना जो है पाकिस्तान के ऊपर जोर क्यों दिया जा रहा है। यहां पे तो कांग्रेस को ये भी कहा गया कि रिफ्यूजिंग टू रिवॉर्ड देम इज द फर्स्ट स्टेप। इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस में, पर वो साफ साफ कह रहे हैं, मुझे ये बात ठीक लगी कि अगर वो अपनी विदेश नीति को आउटलाइन कर रहे हैं, रेखांकित कर रहे हैं, तो साफ साफ कह रहे हैं पाकिस्तान के मैसेज को देकर हमारी कि आपको भी दिखाना पड़ेगा, आपको रिफ्यूज करना पड़ेगा। मैंने उनके सदन में खड़े होकर क्या आप ऐसी हालत में हैं कि आप दुनिया की जो विश्व शक्ति है उसको आप क्या कह सकते हैं कि या तो आप पाकिस्तान को चुनिए या हमें चुनिए?
पर उन्होंने उसका जिक्र तो किया मीरा जी। हाँ? नहीं, जिक्र तो किया है। हाँ। पर जैसे कि मनोज कह रहा है हाँ। कि वो एसिमेट्री ऑफ पावर रहती है। हाँ। तो उसमें किस हद तक हम ये कह सकते हैं कि आइदर और, वो तो इसी विश्व शक्तियां जो होती हैं उनके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ये जरूर है कि साफ साफ उन्होंने स्पष्ट किया कि आतंकवाद के खिलाफ हमें एकजुट होके लड़ना चाहिए और उसको फिर मुनाफा नहीं देना चाहिए, रिवॉर्ड नहीं करना चाहिए।